नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम 24 फरवरी को जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उससे पहले पेपर का सेम टू सेम एक प्रारूप देख लेते हैं। तो आपका पेपर का इंटरफेस कुछ इसी प्रकार का देखने को आपको मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अनुक्रमांक, अपना नाम लिखना है और मुद्रित पृष्ठों की संख्या 15 आपको देखने को मिलेगी। 117 वहाँ लिखा होगा। आपका पेपर कोड कुछ इस प्रकार से होगा, ये तो नहीं होगा। और समय 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक सॉन्ग का होगा। नोट: फर्स्ट 15 मिनट्स आर allotted फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो आपको 15 मिनट हैं शुरुआती, वह आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आइए, इसका जो निर्देश हैं: दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। और दूसरा निर्देश है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। यानी कि सभी सेक्शनों से सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और जो प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उनके अंक निर्देशित हैं। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग दैम। यानी कि क्वेश्चन पेपर को आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है उनके आंसर लिखने से पहले। आपका सेक्शन ए रीडिंग से देखने को मिलेगा। तो आइए, इसका जो आपका अनसीन पैसेज है, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अनसीन पैसेज, और आने के चांसेस रहेंगे। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद इसके ये कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपके रिटन फॉर्म में होंगे, जिनके आपको 3-3 अंक मिलेंगे। और उसके बाद 3 क्वेश्चन आपको वोकैब से देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी आपका राइटिंग से है, जिसमें सेकंड जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड: राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो देखिए, आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, इसे 100% याद करके जाएं। योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी कि माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, ऐसे आपसे पूछ सकता है। योर एम्बिशन, यह भी पूछ सकता है। मोबाइल फ़ोन, बून और कार्स, इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको लेटर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ 2 लेटर हैं, और इनके लिए भी आपको 10 अंक मिलेंगे। 2 में से किसी एक को ही करना है, वहाँ 3 में से किसी एक को। उसके बाद आपको सेक्शन सी ग्रामर से देखने को मिलेगी। तो उसमें फोर्थ क्वेश्चन जो होगा: चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के लिए 2-2 अंक मिलेंगे। टोटल यह फोर्थ क्वेश्चन 10 अंक का होगा। तो देखिए, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ चीज़ों को रखा हुआ है, और आप चारों ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ने का प्रयास करें। और जो भी आपको दिक्कत आती है कमेंट में बताएं, या मैं पूरा वीडियो का सॉल्यूशन आपको आगे करा दूंगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस इस प्रकार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2-2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से किसी एक को आपको बनाना होगा। जैसे कह रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ रखे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको डिक्टो देखने को भी मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें के अंतर्गत पूछा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से किसी एक को बनाना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से किसी एक को ही आपको सही करना है। उसके बाद करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि यह भी 2 अंक का होगा। किसी एक शब्द को आपको करेक्ट करना है। आंसर आते हैं तो आप एक बार कमेंट में अवश्य सेंड करें। उसके बाद ई जो क्वेश्चन होगा आपके 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत, उसमें आपको होमोफोन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मैंने 2 वर्ड आप लोगों के लिए रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6वां क्वेश्चन: ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 5 अंक का यह होगा। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन रखा गया है। और इसे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, तो यह पैसेज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन डी जो लिटरेचर से होगा, तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो 7वें क्वेश्चन में कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 40 शब्द के लमसम आंसर लिखना है। तो 4-4 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे, और
ए में से एक ही करना है, दो हैं, दो में से किसी एक को करना है, बी में से भी आपको किसी एक का ही आंसर देना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। उसके बाद 8वें क्वेश्चन में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यह 7 अंक का क्वेश्चन होगा। यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, उनमें से किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ मैंने एक ही लिख पाया है, एक रह गया है दोस्तों, तो उसे आगे देखेंगे। उसके बाद रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ आपको इस स्टेंजा को पढ़ना है और 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे, टोटल 6 मार्क्स के होंगे। तो यह क्वेश्चन भी नीचे देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी पोएम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 4 अंक का आपसे पूछा जाएगा, किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी या आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर आप माई मदर एट 66 और आ थिंग ऑफ ब्यूटी को कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। 11वें क्वेश्चन में जस्ट 7 क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको 40-40 शब्द में देना है और उसके लिए आपको टोटल 8 अंक मिलेंगे, यानी 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। तो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। उसके बाद अंतिम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। यह आपका 7 अंक का पूछा जाएगा। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके आने के चांसेज हैं। हु वॉज डैरी, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, व्हाट बिहेवियर हैड ही टू फेस फ्रॉम अदर्स। इस क्वेश्चन के बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेज हैं। तो पेपर को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है और उसके बाद ही आंसर लिखने हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करें।